जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि अब सब खैरियत से होंगे। हर्बल नजफ़ पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ये आपको बखूबी नज़र आ रहा है, सना मक्खी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जो कब्ज़ के हवाले से जो मसले मसाइल हैं वो उनको ठीक किया जा सके। और बहुत सारे दोस्तों ने बार बार मैसेज किए, बार बार कहा कि जी हमें कुछ ऐसा नुस्खा बताएं कि जो कि फ़ौरी तौर पर हल होना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो कतरे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि कोई ड्रॉपर वगैरह होता है जो कि कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक वो इस्तेमाल करते रहें उस वक्त तक ये ठीक रहता है, उसके बाद फिर से ये मसला बन जाता है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके बारे में पहले बहुत सारे लोग जानते भी हैं और इस चीज़ को पहचानते भी हैं। ये सना मक्खी है और इसको आपने बिल्कुल साफ़ कर लेना, साफ़ सुथरा कर लेना, ताकि इसके अंदर से जो तिनके हैं वो निकाल लें। और तिनके निकालने के बाद इसके जो पत्ते होते हैं, बर्ग होता है, उसे अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें। और जितना इसका वज़न हो उसके मुताबिक आपने चीनी इसमें डाल लेनी है पीस कर। तो रात को सोते वक्त आपने 2 से 3 ग्राम आप पानी के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला सुबह खुलकर हाजत होगी। और इससे जो जितना भी जो गंदा मवाद होता है पेट के अंदर रुका हुआ, या गैस का मसला होता है और जिस तरह के सीने की जलन होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपको ठीक होता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक बहुत ही नुस्खा बहुत अच्छा। और एक दोस्त ने मुझे ये भी बताया था, मैंने उसका तजर्बा नहीं किया लेकिन नुस्खा मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। उसने कहा था कि इसके अंदर जिसे हम अंगूरों की खंड कहते हैं या ब्लैक्सो डी कहते हैं या ग्लैक्सो डी कहते हैं, वो वाली इसके अंदर डालनी है। जितना ही इसका पाउडर हो उतना ही वो आप इसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से इसे हल कर लें और मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसे 2-2 ग्राम सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कब्ज़ हो तो फिर 2-2, और अगर कम है तो फिर एक ही टाइम में इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि ये नुस्खा बनाएं और अपने फ़ायदा इससे उठाएं। बहुत ही शानदार चीज़ है और तकरीबन हर जगह पर ये काम आने वाली चीज़ है। घर में बना कर रखें। अक्सर बच्चों को ये मसला बन जाता है। बच्चों को एक एक चुटकी भी आप दे सकते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 2 साल 3 साल 4 साल हो उनको एक एक चुटकी भी आप दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो ये तेल में जलाकर उनके पेट पर मालिश करने से भी ये कब्ज़ का जो मसला होता है वो ठीक हो जाता है। तो आपको पता ही है कि इसके बारे में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने भी एक हदीस में फ़रमाया है कि ये इसके अलावा यानी कि मौत के अलावा हर बीमारी का, यानी पेट के अलावा यानी पेट की बीमारियों का इलाज है। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही कमाल है। इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। नई चीज़ें जो होती हैं वो भी सामने आनी चाहिए। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और काफ़ी अरसे के बाद वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा जी कहाँ हैं, बहुत सारे दोस्तों ने हाल अहवाल पूछा, बहुत शुक्रिया उनका भी। असल में बस कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से दोस्तों की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। आज तकरीबन 7 तारीख है और आखिरी महीना चल रहा है 2023 का, और इंशाअल्लाह ताला साल का आखिरी महीना चल रहा है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ताला मैं दोस्तों की खिदमत में नई नई वीडियो लेकर हाज़िर होता रहूँगा। और जिन लोगों को मशवरे की ज़रूरत हो मैं स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर दे दूँगा, वो पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला उन्हें किसी भी किस्म का जो मशवरा होगा वो दूँगा, जो मेरी समझ में होगा, जो मेरे इल्म में होगा, मैं इंशाअल्लाह ताला दोस्तों को बताऊँगा। और उम्मीद करते हैं कि दोस्त अहबाब मेरे लिए भी दुआ करेंगे और इस नुस्खे को बनाएं और अपने दोस्त अहबाब को बना कर दें, ख़ुद बना कर खाएं। और जो कि बल्कि इसका कब्ज़ का जो सबब मैंने देखा है ज़्यादातर सिगरेट, चाय और इसी तरह ज़्यादातर उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जो खुश्क हो, और ख़ास तौर पर नान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना इन चीज़ों को पैदा करता है। चावलों का ज़्यादा जो इस्तेमाल करना वो भी, सॉरी आप दोस्तों को पता है शायद कि गला थोड़ा सा ख़राब है। इंशाअल्लाह ताला ये भी
ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को बार बार जो मसला होता है वो भी अपनी एक तो पाँव वगैरह पर भी तेल की मालिश करें और इसी तरह वो वॉक शॉक भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। हकीम शौकत अली नजफ़। अस्सलाम वालेकुम।